जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो है हिंदी का मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन शामिल हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी का जो है टोटल 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और ये आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी में एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक अच्छा नंबर लाके अपना मेरिट में स्थान बना सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी जो है अपने वैकेंसी को दुगना कर चुका है और एक अस्थाई नौकरी पाने का सबसे अच्छा मौका है। अगर आप इस जो लेक्चर है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। और ये शुरू होगा, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। ये अभी देख रहे हैं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़े हो, सही शब्द। किस शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग देखिए। इसमें तो उपसर्ग का प्रयोग उपकार में हुआ, जैसे उप है उपसर्ग, आकार है प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहला जो शब्द पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग करते हैं और बाद में लगने वालों को प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उप उपसर्ग है, कार क्या है? प्रत्यय है। जैसे अपनापन, लाभदायक। ठीक है, तो इसमें लाभदायक में उपसर्ग अलग अलग देखिए। उप का उप और कार दोनों में डिफरेंट है, इसलिए इसमें उपसर्ग लगा है। इसमें आप उप बोलिएगा सर इसमें भी तो अपनापन में भी अप और नापन हो गया, अपनापन हो सकता है, लेकिन नहीं, दोनों का मीनिंग अलग है। उपकार में ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? पहला है बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। आपको हिंदी में अच्छे परफॉर्म करने के लिए हिंदी ग्रामर के नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर हिंदी ग्रामर आपका सही नहीं है तो हिंदी ग्रामर को भी एक बार जरूर देखें, तभी इस क्वेश्चनों को आप बना पाएंगे। नहीं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि हिंदी में अगर फंस गई, सबसे ज़्यादा फंसना हिंदी में ही होता है। इंग्लिश में तुक्का मार दीजिएगा सही हो जाएगा, लेकिन हिंदी में तुक्का मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बुढ़ापा। कौन सा है? बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएगा, मतलब बुढ़ापा एक जातिवाचक संज्ञा से इसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह मतलब अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम। मतलब अवतरण जो है विराम चिन्ह नहीं है। उत्तर आपको दाहिने तरफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक इसमें क्या हो जाते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक क्या होते हैं? वो होते हैं उद्देश्य और विधेय होता है। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? फिर उसको बताए थे आपको उपसर्ग और प्रत्यय। तो आवा प्रत्यय किसमें नहीं है? जैसे दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो इसमें आवा प्रत्यय जो है लावा में नहीं है। ये लावा है ना, इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। जैसे भुलावा, इसमें आवा आ रहा है। दिखावा, आवा आ रहा है। चढ़ावा, आवा आ रहा है। ठीक है, लावा, लावा में ऑलरेडी जो है ये ना, इसमें प्रत्यय होना चाहिए। उपसर्ग इसमें है नहीं, उपसर्ग रहेगा तब तो प्रत्यय बनेगा। तो इसलिए जो है इसमें लाभम प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है, भरोपीय है या अस्ट्रिक है? तो यह भारोपीय। कौन सा है? भारोपीय। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, पहला है कृपा, कृपा। मतलब इसमें शुद्ध अक्षर कौन सा लिखा हुआ उसको चयन करना है। नेक्स्ट है कृपा, कृपा। तो इसमें कृपा, इस प्रकार से हम कृपा लिखते हैं, बाकी सब गलत है। इस मतलब हो गया आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नागर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। क क्या है? क वर्ण किसके योग से बनता है? क किसके वर्ण किसके योग से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जौ या ज्ञ प्लस ज्ञ। इसमें से चारों ऑप्शन अब देखिए, तो इसमें आपको हो जाएगा क प्लस अ होता है क्या? क। क क मतलब क में देखिए का, क जोड़ आ का उच्चारण होता है ना, तो इसलिए बोलते हैं का जोड़ अ, का। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से या अपभ्रंश से? तो हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का क्या हुआ है? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो होता है 25 प्रकार का स्पर्श व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का कौन सा है? मिश्र वाक्य आपको ढूंढना है। पहला वाक्य है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। इसमें हो गया सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो? वाक्य है।
तो इसमें हो गया वह कौन सा व्यक्ति है जिनमें जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो। तो यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। मतलब हिंदी में अंग्रेजी भाषा से उसको नहीं उठाया गया। तो ये हो जाएगा ये, आपको जो आप ये लिखते हैं इस प्रकार सा एपोस्ट्रोफिस, वो इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्रकार का ये देखते हैं, ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। नेक्स्ट है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, नी होगा, निरी, निह। तो इसमें हो जाएगा निर, निर्जुर वाहन, निर्वाहन होता है। निर्वाहन में जो है निर्वाह, निर्वाह में हो गया निर्जोर आ, निर, तो हो जाएगा इसमें नीर, क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा, क्या उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हो गया है, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपको धनिक में। नेक्स्ट है, यथार्थ में कौन सा संधि है। यथार्थ में दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है दीर्घ संधि। कौन सा संधि है, दीर्घ में, यथार्थ में। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है, आपको पढ़े होंगे तत्सम, तत्व, देशज और विदेशज। तो तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा उद्गम, उद्गम है तत्सम। अब तत्सम शब्द कैसे पहचानेंगे, तत्सम किसे कहते हैं, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसमें तत्सम है उद्गम। तत्सम, तत्व, देशज और विदेशज आप जरूर पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आप जरूर पढ़े होंगे। तो राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है, तो इसमें गेहूं पिस रहा है अकर्मक क्रिया है, ठीक है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, सभा है, मिठास है, सोना है। तो इसमें सभा है समूहवाचक संज्ञा। सभा में समूह का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है। सभा मीन्स मतलब बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध भाग हो जाएगा, वक्ष पर सांप लौटने लगे। वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सब शुद्ध है। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है और ये शुद्ध है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। हलंत संबंधी अशुद्धियां, भविष्यत, श्रीमान, सच्चित और बुद्धिमान। इसमें हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। तो इसमें है आपको बुद्धिमान। बुद्धिमान कैसे लिखते हैं, सेम ये सही है, इसमें अशुद्धियां नहीं है। बाकी भविष्यत, भविष्यत, इसमें ऐसे हलंत जो ये लगा हुआ है, ये हलंत जो लगा हुआ है, ये अशुद्धियां है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, सौ कौन सा व्यंजन है, मतलब तालम्ब सौ इसको बोलते हैं। तालम्ब सौ कौन सा व्यंजन है, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो तालम्ब सौ है उष्म व्यंजन। नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है। समुद्र मंथन करना मुहावरा का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन मुहावरा का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा चीर। कौन सा होगा, चीर, चौहर्षी कर रहो चीर। नेक्स्ट है, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है। जस दुल्हा तन बनी बराता मुहावरा का अर्थ क्या है, तो इसका हुआ सभी साथी एक ही जैसे। जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक जैसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, या वह खाना खाकर सो गया, या उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य है, इसने उसने खाना खाया और सो गया, इसमें दो वाक्य का प्रयोग होगा, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होगा। उपसर्ग का किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होगा। लाभदायक, अपनापन, उपकार और पढ़ाई। इसमें उपकार में उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो उपकार जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपजोरकार, उपकार, उपजोराकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। इसमें जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयबोधक वाक्य है, या इच्छावाचक वाक्य है, या निषेधावाचक है। अरे, अरे के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा मेरे हिसाब से। विस्मयादिबोधक सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आव। नेक्स्ट है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो इसमें यौगिक, पाठशाला क्या है, यौगिक है, योग रूढ़ नहीं है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आप पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में। तो पाठशाला जो है इसमें यौगिक में आता है। नेक्स्ट है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। आपादान कारक पढ़े होंगे, तो इसमें आपादान कारक होता है एक। आपादान कारक की विभक्ति क्या है, ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान को, इस प्रकार से पढ़े होंगे ना। तो आपादान जो है आपादान कारक का विभक्ति ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, तो इसमें हो जाएगा तो तुम्हारी पुस्तक, ये अशुद्ध वाक्य है ये, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है। बाकी साथी क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं, तुम कक्षा में आते हो, ये सब क्या है,
शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। जैसे पवित्र में कौन सा संधि का प्रयुक्त हुआ है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो पवित्र में जो है अयादि संधि का प्रयोग किया गया है पवित्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। तो अनुकूल में जो है वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं, ये अनुकूल में। नेक्स्ट है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है जाके पौना फटे विवाई से सो क्या जाने पीर पराई। जाके पौना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यह क्या है, एक प्रकार का मुहावरा है, कथनी है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप इसमें से बताएं। इसमें आपको हो जाएगा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय कौन सा शब्द नहीं है, तो इसमें हो जाएगा प्रेस जो है समूहवाचक शब्द नहीं है। नेक्स्ट है विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना, सिर चढ़ना। विरोध करना मुहावरा का सही, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो होगा सिर उठाना। भाई जो सिर उठाता बोलते हैं कि सिर उठा रहा है हमारे सामने, तो उसका हुआ विरोध करना मुहावरा। सिर उठाना एक मुहावरा, इसका अर्थ हुआ विरोध करना। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां है। चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां कौन सी है, आंगन, आंगन, पहुंच, दांत, चांद। तो इसमें जो है पहुंच में है चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां है, पहुंच ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मतेक में कौन सी संधि है, गुण, वृद्धि, दीर्घ। तो मतेक में जो है वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। तो उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, ये व्यंजन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो इसमें बन जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा संयुक्त वाक्य बनेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है, वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो इसमें है कि वारसा जो है वर्षा वह तत्सम शब्द है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग में ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में क्या है उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरस, पुरह। तो पुरह उपसर्ग है, परसू का र और दूगो बिंदु जो होता है पुरह वो होता है पुरोहित में उपसर्ग है ये। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां किसमें है, गायिका, नारी, अनाथ, गोपी। तो नारी, नारी में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल क्वेश्चन, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है। नाश कर देना का सही मुहावरा का अर्थ है पानी भरना, पानी भरने, नाश कर देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, पानी भरना। तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे इस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।